हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एम के स्टडी चैनल पर टॉपिक वाइज हल करवाया जा रहा है। ये प्रश्न आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि राजस्थान की जो आगामी बढ़ती परीक्षा हैं उनमें 70 से 80% वे प्रश्न रिपीट होते हैं जो कि विगत बढ़ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। इसलिए आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो इस पर कराए जा रहे टॉपिक वाइज जो प्रश्न हैं उन्हें करें, जिससे कि आप अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। और यह क्लास आप सभी के लिए रोज़ शाम 4 बजे एम के स्टडी चैनल पर कराई जाती है। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचनाकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी रचना। मतिराम के द्वारा ललित ललाम लिखी गई है। नरहरिदास के द्वारा अवतार चरित्र, दयाबाई के द्वारा दयाबोध, सोमनाथ के द्वारा सुजान चरित्र। तो इसमें से कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सोमनाथ। सुजान चरित्र यह सोमनाथ के द्वारा ना लिख कर के इसे सूदन के द्वारा ही इस सुजान चरित्र को लिखा गया है, जबकि मतिराम इसके द्वारा ललित ललाम लिखी गई है। नरहरिदास के द्वारा अवतार चरित्र, दयाबाई के द्वारा दयाबोध और सूदन के द्वारा सुजान चरित्र लिखी गई है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं विगत, प्रकाश, बेली या साकी। तो इसे प्रकाश कहा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और उनकी घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली जो कृतियाँ होती हैं उन्हें हम प्रकाश कहते हैं। तो इसका उत्तर प्रकाश होगा। अगला प्रश्न, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन दे रखे हैं मातृभाषा रोगीत, पातल और पीतल, सेनानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर पातल और पीतल यह कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा रचित ग्रंथ होते हैं। तो इसका उत्तर पातल और पीतल होगा। और कन्हैयालाल सेठिया, इनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ नामक स्थान पर कन्हैयालाल सेठिया का जन्म होता है और इन्हीं के द्वारा ही पातल और पीतल लिखी गई है। अगला प्रश्न, बातारी फुलवारी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दे रखे हैं श्यामल दास, शिवचरण भारतीय, विजयदान देता या सीताराम लालस। तो इस प्रश्न का उत्तर विजयदान देता होगा। इन्हीं के द्वारा ही बातारी फुलवारी इस पुस्तक को लिखा गया है। और विजयदान देता इन्हें बिज्जी के नाम से भी विजयदान देता को जाना जाता है।
और सीताराम लालस, जिन्हें राजस्थानी शब्दकोश के जो जनक हैं वे सीताराम लालस होते हैं। अगला प्रश्न, हरिभूषण महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं कवि गंगाराम, वृंद कवि, कल्याण कवि या कवि जयदेव। तो हरिभूषण जो महाकाव्य है, यह महाकाव्य कवि गंगाराम के द्वारा इसे लिखा गया है, जिसमें प्रतापगढ़ के शासकों का इसमें वर्णन मिलता है। तो इसका उत्तर कवि गंगाराम होगा। इन्हीं के द्वारा ही हरिभूषण महाकाव्य की रचना की गई है और जिसमें प्रतापगढ़ के शासकों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, अचलदास खींचीरी बचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन दे रखे हैं दयाल दास, कविया करणीनान, शिवदास गार्डन या बाकी दास। तो इस प्रश्न का उत्तर शिवदास गार्डन होगा। इन्हीं के द्वारा ही अचलदास खींचीरी बचनिका की रचना की गई है और यह ग्रंथ डिंगल भाषा में इस अचलदास खींचीरी बचनिका नामक ग्रंथ की रचना डिंगल भाषा में शिवदास गार्डन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रचना दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार। पाबू जी की जो छंद हैं, इन्हें मियाँ चारण के द्वारा लिखा गया है और पाबू के गीत इन्हें बाकी दास के द्वारा लिखा गया है और पाबू जी के सोरठे इन्हें रामनाथ के द्वारा इन्हें लिखा गया है और पाबू प्रकाश इसे आसिया मोर्जी के द्वारा ही पाबू प्रकाश की रचना की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर थर्ड, फोर्थ और सेकंड और फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ उनके लेखक। पुस्तक भरतेश्वर बाहुबली जो रास है, यह शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है, जबकि पृथ्वीराज रासो यह चंद्रवरदाई के द्वारा इसे लिखा गया है और राज विनोद इसकी रचना भट्ट सदाशिव के द्वारा की गई है और ग्रंथराज इसे गोपीनाथ के द्वारा ही ग्रंथराज की रचना की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड यह सही होगा। यह प्रश्न कंप्यूटर भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। एक तरफ पुस्तकें दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक। जख्म के चारों ओर इस पुस्तक को
मणि मधुकर के द्वारा लिखा गया है। गुणभाषा, इस गुणभाषा को हेम कवि के द्वारा लिखा गया है। और राजरूपक, इस राजरूपक को वीरवान और कनक सुंदर केसर विलास, इसे शिवचंद भारतीय के द्वारा ही कनक सुंदर और केसर विलास लिखी गई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ए फोर्थ, बी थर्ड और सी फर्स्ट, डी सेकंड सही होगा। अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य में पर्ची और परिचय यह व्यंजित करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, संतों का जीवन चरित्र, शासकों के वीरतापूर्ण कृत्यों का वृत्तांत, शासकों की वंशावली या यात्रा वृत्तांत। तो इस प्रश्न का उत्तर संतों का जीवन चरित्र, पर्ची और परिचय यह संतों का जीवन चरित्र को क्या करते हैं, बताते हैं। अगला प्रश्न, राग कल्पद्रुम के लेखक कौन हैं? बाबभट्ट, कृष्णानंद व्यास, पुंडरीक विट्ठल या हम्बीर। तो इस जो राग कल्पद्रुम है इसे कृष्णानंद व्यास के द्वारा इसे लिखा गया है। और कृष्णानंद व्यास यह मेवाड़ के निवासी होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कृष्णानंद व्यास होगा। अगला प्रश्न, रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर व्यास, बेटू सूजा, माधोदास या केशवदास। तो जो रणमल छंद है इसके रचयिता श्रीधर व्यास होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर श्रीधर व्यास होगा। अगला प्रश्न, कौवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 18, 17, 16 या 15। इसका उत्तर 18 होगा। कौवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर 18 होगा। अगला प्रश्न, अधोलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लेखक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ। श्रीधर के द्वारा ही रणमल छंद की रचना की गई है, जबकि नरपति नाल इनके द्वारा बीसल देव रासों की रचना की गई है। कवि नल इन्हीं के द्वारा ही विजयपाल रासो और बादर के द्वारा ही वीर मायड़ की रचना की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर ACBD होगा। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पुस्तकें दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक। अम्बेरायण, इसकी रचना पद्मनाभ के द्वारा ही अम्बेरायण की रचना की गई है। और रणमल रोज छंद, इसकी रचना श्रीधर व्यास के द्वारा। और अचल दास की चिरी बचने का, इसकी रचना
चारण शिवदास के द्वारा, जबकि राव जैतसिंह रौचंद इसकी रचना बीटू सूजा के द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? ऑप्शन दे रखे हैं सुरजन चरित्र, बीरम देव सोनगरा रिवाज, पद्मावत या एकलिंग महात्म्य। तो इस प्रश्न का उत्तर बीरम देव सोनगरा रिवाज, यह कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर बीरम देव सोनगरा रिवाज होगा। अगला प्रश्न, रिंदरोही के लेखक कौन हैं? तेज सिंह जोधा, अर्जुन देव चारण, मूलचंद तिवारी या मणि मधुकर। तो इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन देव चारण होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता और उसकी विजयों, युद्धों और शौर्यों का वर्णन मिलता है? उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं मरस्य, रासो, विगत या बेली। तो इस प्रश्न का उत्तर रासो होगा, जिसमें राजाओं की महानता, उनके विजयों, युद्धों और शौर्यों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा है? शिवानंद गोस्वामी, रत्नाकर भट्ट, कृष्ण भट्ट या मधुसूदन ओझा। तो ईश्वर विलास जो महाकाव्य है, इसकी रचना कृष्ण भट्ट के द्वारा ही की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण भट्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन दे रखे हैं राजियाराव सोरठा, उदयराज उज्ज्वल के द्वारा, बोल बारमली सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा, केशर विलास यादवेंद्र शर्मा के द्वारा, वृद्ध क्षत्री कृपाराम खिड़िया के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर बोल बारमली सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा इसे लिखा गया है और यह युग्म सही सुमेलित होता है। अगला प्रश्न, कौवल्यमाला नामक जो ग्रंथ है, उसमें कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 16, 17, 18 या 15। जो कौवल्यमाला है, इसमें कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका उत्तर 18 होगा। अगला प्रश्न, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, सुमतिगढ़ी, पलहड़ या राजशेखर सूरी। तो नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता पलहड़ होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर पलहड़ होगा। अगला प्रश्न, मानचरित्र रासों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन दे रखे हैं नैरसी, कवि नरोत्तम, कवि बांकीदास या दयालदास।
तो इस प्रश्न का उत्तर कवि नरोत्तम होगा। इन्हीं के द्वारा ही मानचरित्र रासों की रचना की गई है। अगला प्रश्न, कौवल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दे रखे हैं चंद्रवरदाई, हरिभद्र सूरी, उद्योतन सूरी या जी.एच. ओझा। तो कौवल्यमाला इसे उद्योतन सूरी के द्वारा ही इसे लिखा गया है। और कौवल्यमाला इसमें कुल 8 देसी भाषाओं का उल्लेख भी कौवल्यमाला में किया गया है। तो कौवल्यमाला के रचयिता उद्योतन सूरी होते हैं। अगला प्रश्न, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन दे रखे हैं इंदुमती, राजमती, पद्मिनी या देवल देवी। तो बीसलदेव जो रासो है उसके मुख्य महिला पात्र राजमती होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर राजमती होगा। अगला प्रश्न, एल.पी. टेसीटोरी संबंधित हैं चारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से, ग्रामीण ढांचागत विकास से या राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से। एल.पी. टेसीटोरी इनका संबंध चारण साहित्य से होता है। तो इसका उत्तर चारण साहित्य होगा। अगला प्रश्न, कौवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 17, 18, 15 या 16। तो कौवल्यमाला में कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और कौवल्यमाला को उद्योतन सूरी के द्वारा ही इस कौवल्यमाला की रचना की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर 18 होगा। अगला प्रश्न, राव जैतसी जो रोछंद के लेखक कौन हैं? कवि रत्न उच्चारण, जोधराज, बेटू सूजो या गिरधर आशिया। तो इस प्रश्न का उत्तर बेटू सूजो, इन्हीं के द्वारा ही राव जैतसी रो छंद की रचना की गई है। अगला प्रश्न, चेतावनी राज चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है? ऑप्शन दे रखे हैं श्यामल दास, केसरी सिंह बारठ, बांकीदास या प्रताप सिंह बारठ। तो चेतावनी री चुंगटिया यह केसरी सिंह बारठ के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो इसका उत्तर केसरी सिंह बारठ होगा। अगला प्रश्न, पीतल और पातल किस कवि की रचना है? ऑप्शन दे रखे हैं माणिक्यलाल वर्मा, चंद्रवरदाई, कन्हैयालाल सेठिया या विजयदान देथा। तो इस प्रश्न का उत्तर कन्हैयालाल सेठिया होगा। इन्हीं के द्वारा ही पीतल और पातल की रचना की गई है। मित्रों, आप सभी के लिए जो सीईटी भर्ती परीक्षा है उसके लिए जो राजस्थान के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उन्हें एमके स्टडी चैनल पर करा दिया है। आप सभी एमके स्टडी चैनल पर इन वर्तमान पदाधिकारियों को देख सकते हैं कि वर्तमान में किस पद पर कौन पद ग्रहण किए हुए हैं। और इनसे 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इस क्लास को जरूर देखें।